हाईएस्ट स्कोरिंग वाला चैप्टर ये है, करेक्ट। नाउ हम पहला क्वेश्चन में आ रहे हैं, डिमांड क्या होता है। तुम्हारे सामने शुरू हो रहा है डिमांड। कोई बता सकता है शॉर्ट में डिमांड क्या होता है? मैं जब पूछूंगा तो आंसर कर सकते हो। कोई बता सकता है डिमांड क्या होता है? कोई बोलना चाहेगा डिमांड क्या होता है? इफ नो, ट्राई कोई कर सकता है जनरल लेवल पे। सी इट हैज टू बी टू एंड फ्रो। मैं तुमसे पूछता रहूंगा शायद बीच बीच में, तो तुमको ऐसे जवाब देना चाहिए आया तो। सर एग्जाम्पल तो बोल दे। सर जैसे ओनियन कम हो जाते तब ओनियन की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़िया। और ये सब्जेक्ट कुछ लोग बोर हो जाते हैं और कुछ लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मेरा एक्सपीरियंस है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर सबको इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगा। नाउ तूने जो डेफिनेशन दिया, शॉर्टेज हुआ तो डिमांड करते हैं, मैं स्वीकारता हूँ। नाउ ये नॉर्मल डेफिनेशन के लिए करेक्ट है, बट याद रखो इकोनॉमिक्स में डिमांड हैज अ स्पेशल मीनिंग। जब भी हम डिमांड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, हमको 5 चीजों का ध्यान देना होगा। वो 5 चीजें क्या है, एक एक करके तुम्हारे सामने आएगी। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डिमांड। तो तुम अटेम्प्ट करोगे। कैसे अटेम्प्ट करोगे वो अपने नोट्स में दिया हुआ है। फिलहाल मैं तुमको बता रहा हूँ डिमांड इकोनॉमिक्स में क्या होता है। सबसे पहले डिमांड इन इकोनॉमिक्स मींस, सबसे पहले डिमांड क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। याद रखो डिमांड क्या है, क्वांटिटी। किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज का। गुड्स क्या है इकोनॉमिक्स में? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स। कोई भी तुम्हारी इच्छा पूरी करे उसको हम गुड्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुमको भूख लगी है, तुमने बर्गर खाया तो बर्गर गुड्स है। तुमको तुम तुमको लाइव लेक्चर देखना है मोबाइल में, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा वांट पूरा करता है तो तुम्हारा मोबाइल गुड्स है। तुमको कैडबरी खाने की इच्छा है, कैडबरी खाते हो तो कैडबरी तुम्हारी इच्छा पूरी करता है, सो कैडबरी गुड्स है। तुमको खाना ठंडा रखना है, फ्रिज में रखा तो वो गुड्स है। तो सबसे पहले समझ में आया कि गुड्स क्या होता है, उस गुड्स का क्वांटिटी, जैसे 1 कैडबरी, 2 कैडबरी, 3 कैडबरी। सर्विसेज इंटेंजिबल होता है, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इट इज इंटेंजिबल। तुम एरोप्लेन में बैठते हो, तुमको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। ब्यूटी पार्लर सर्विसेज, ठीक है, ये सब सर्विसेज में आएगा। सो व्हाट इज डिमांड? डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी, वो क्वांटिटी किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज का, जो एक कंज्यूमर कंज्यूमर तुम्हारे सामने हमने एक को प्रेजेंट किया है। सपोजिटली ये कंज्यूमर है। कौन सी पिक्चर थी मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई पिक्चर का नाम याद आ रहा है किसी को? कोई तो पिक्चर थी, ठीक है। सो कंज्यूमर कौन है इकोनॉमिक्स में? जो गुड्स कंज्यूम करता है टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। वैसे भी कल रंग पंचमी था तो बराबर फोटो आ गया। सो व्हाट इज डिमांड? डिमांड वो क्वांटिटी है गुड्स और सर्विसेज का जो एक कंज्यूमर, मैंने इनको कंज्यूमर बना दिया, शायद राजपाल यादव है एक्टर। सो डिमांड क्या है? वो क्वांटिटी किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज का, जो एक कंज्यूमर तैयार है खरीदने के लिए। याद रखो, रेडी टू बाय, उसने खरीदा नहीं है। एक फर्क समझो, तुमको एक पेन लेना है, तुम दुकान में गए, तुमने 10 रुपया दिया, दुकान वाले ने तुमको पेन दिया, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड बाइंग या परचेज। डिमांड परचेज नहीं है, तुम तैयार हो खरीदने के लिए, तुमने खरीदा नहीं है। इफ तुमने खरीदा तो वो परचेज माना जाता है, वो डिमांड नहीं हो सकता इकोनॉमिक्स में, क्योंकि तुम तैयार हो खरीदने के लिए, तुमने खरीदा नहीं है।
सो डिमांड क्या है? वो क्वांटिटी, किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज का। कौन खरीदने के लिए तैयार है? कंज्यूमर तैयार है खरीदने के लिए। याद रखो, तैयार है खरीदने के लिए उन अलग अलग कीमतों में, उन अलग अलग क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर तैयार है खरीदने के लिए। और डिमांड हमेशा एक समय के दायरे में होता है। जैसे कि तुम किराना एक हफ्ते में लोगे, ठीक है ना? नहीं, वेजिटेबल्स एक हफ्ते का लोगे, किराना एक महीने का लोगे, ठीक है ना? तुम्हारा केबल का बिल महीने का आएगा। सो हर एक डिमांड में वस्तु एक टाइम से बंधा हुआ है। सो डिमांड के 5 भाग आई होप समझ में आया। व्हाट इज डिमांड? डिमांड refers to what? That quantity of goods or service which a consumer is ready to buy at a given price during a period of time. अभी इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक और शेड्यूल बनाया है। इकोनॉमिक्स में इसको शेड्यूल बोलते हैं, या अमेरिकन को यह है क्लास में तो स्केड्यूल में प्रोनाउंस करूंगा। ब्रिटेन इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, अमेरिकन में स्केड्यूल। सो अलग अलग दाम, 5 रुपए में तुम 10 खरीदोगे, 4 रुपए में तुम 20 नहीं, खरीदने के लिए तैयार हो बेटा, खरीदोगे नहीं, खरीदने के लिए तैयार हो, खरीदा नहीं है। 3 रुपए में 30, 2 रुपए में 40, 1 रुपए में 50। सो एक कैडबरी ले लो। यदि 5 रुपए की कैडबरी है तो तुम 10 क्वांटिटी खरीदना चाहोगे। किलो बोलो, पीसेस बोलो, लीटर बोलो, ठीक है ना, मीटर बोलो, ठीक है ना। सो व्हेन द प्राइस इज 5, यू आर रेडी टू बाय, तुमने खरीदा नहीं है, तुम खरीदने के लिए तैयार हो। सो दाम घटा तो तुमने अपना क्वांटिटी बढ़ा दिया। उसी प्रकार से 3 में 30, 2 में 40 और 1 में 50। सो ये अलग अलग कीमतों में ये अलग अलग क्वांटिटी तुम खरीदने के लिए तैयार हो। सो विच इज डिमांड? क्या सबको डिमांड का डेफिनेशन समझ में आया? टेल मी यस और नो, टेल मी Yes, यस sir. और नो। सो वापस एक लास्ट बार, व्हाट इज डिमांड? डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस, ये क्वांटिटी, ठीक है, ये तुम्हारा क्वांटिटी हुआ। दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस विच अ कंज्यूमर, ये कंज्यूमर, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर एक इंसान होता है। कंज्यूमर इज अ सिंगल पर्सन हु इज रेडी टू बाय द गुड्स टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। और ग्रुप, एक फैमिली को हाउस होल्ड बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे मैं कंज्यूमर बोल रहा हूँ, हाउस होल्ड नहीं बोल रहा हूँ। So demand refers to that quantity of goods or service which a consumer is ready to buy. ठीक है, ये क्वांटिटी है एट अ गिवन प्राइस, ये प्राइस है। और ये सब एक टाइम फ्रेम में होता है। तुम एक दिन पकड़ो, एक हफ्ता पकड़ो, एक महीना पकड़ो, एक साल पकड़ो। सो ये अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी तुम खरीदने के लिए तैयार हो। तुमने खरीदा नहीं है, खरीदा तो परचेज होगा, डिमांड नहीं होगा। डिमांड में पॉसिबिलिटीज है, अलग अलग प्राइजेस में अलग अलग क्वांटिटी खरीदने के पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और फिर इसमें तुम एक ये भी जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे? डेफिनेशन। तो तुम्हारा एक काम हो जाता है। तुम्हारे सामने डेफिनेशन है, इसको मैं लाइन बाय लाइन लेना चाहूंगा। सो लेट अस सी, आ रहा है कि नहीं? ओके, तुम्हारे सामने मैंने डेफिनेशन दे दिया। ये तुमको रट्टा मारना है। डिमांड इज अ विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू परचेज अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वही तो बात बोला है। अब ये विलिंगनेस और एबिलिटी क्या है वो मैं थोड़ी देर में और बताना चाहूंगा। यहां तक सबको समझ में आया? यस और नो? कंफर्म करो, यस और नो, यहां तक समझा? तुम्हारा पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है ताकि मुझे एक अंदाजा आए। क्या यहां तक सबको समझा कि किसी को कोई डाउट है? Yes. सो डिमांड क्या है पार्थ? डिमांड क्या है पार्थ? एक क्या है? पहला कॉलम क्या बोलता है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स और गुड्स सर्विस। और आदित्य, कौन खरीदना चाहेगा? आदित्य, कौन खरीदना चाहेगा? बायर। बायर। इकोनॉमिक्स में बायर वर्ड नहीं यूज करते। इकोनॉमिक्स में कभी भी बायर वर्ड नहीं यूज करते। इकोनॉमिक्स में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर। मार्केटिंग में बायर यूज करते। इकोनॉमिक्स में मैं बायर लगभग कभी नहीं यूज करूंगा, लगभग। सार्थक, ये कंज्यूमर खरीदता है क्या तैयार है खरीदने के लिए? सार्थक, बाय है क्या रेडी टू बाय है?
सार्थक की आवाज नहीं आ रही। श्वेता, बाय है क्या रेडी टू बाय है? वेदांत, रेडी टू बाय सर। रेडी टू बाय। रेडी टू बाय क्या? रेडी टू बाय क्या? क्वांटिटी, गुड्स। गुड्स और सर्विसेज एट वेरियस प्राइसेस, और ये सब एक टाइम के दायरे में होता है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? कंफर्म्ड है? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? कंफर्म करो। आगे Yes, sir. बढ़, ओके। नाउ ये तो ठीक है, यहां तक तुम्हारा मैंने डिमांड को बता दिया, ठीक है। सो हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर दिया कि डिमांड क्या होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक और कड़ी जोड़ेंगे। कड़ी वो है कि डिमांड तो समझ में आता है, डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस which a consumer is ready to buy at a given price during a particular period of time, मैं मानता हूं। लेकिन डिमांड को इफेक्टिव बनने के लिए, फॉर द डिमांड टू बिकम इफेक्टिव, 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। जब भी हम बात करेंगे इफेक्टिव डिमांड या डिमांड को इफेक्टिव होने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। लेट अस सी ये 3 चीजें क्या है। पहला डिजायर, दूसरा एबिलिटी टू पे, तीसरा विलिंगनेस टू बाय। लेट अस टेक वन एग्जांपल। तुम्हारा डिजायर है, तुमको आईफोन 12 चाहिए, ठीक है, तुम्हारी डिजायर है। तुम्हारे पेरेंट्स के पास, पापा के पास एबिलिटी टू पे, 80,000 रुपया आईफोन 12 पे करने की क्षमता भी है, ठीक है। तुम्हारी इच्छा है आईफोन 12, पापा के पास पैसे भी है, लेकिन पापा का एक ही जवाब होगा 12वीं के बाद, विलिंगनेस नहीं है। सो फॉर द डिमांड टू बिकम इफेक्टिव 3 चीजें जरूरी है, डिजायर, उसके बाद पे करने की क्षमता और पे करने की इच्छा। ये तुम्हारी सिर्फ इच्छा है आईफोन 12, ठीक है ना। कोई डिजायर तो किसको भी हो सकता है। तुम बोलोगे तुमको हार्ले डेविडसन चाहिए, अच्छी बात है, पापा के पास पैसा, अच्छी बात, लेकिन पापा अभी नहीं लेके देंगे, सब 12th के बाद। एक गरीब आदमी बोलता है उसको मर्सिडीज चाहिए, है ना, डिजायर है, बट क्या उसके पास पैसे हैं? विलिंगनेस तो बाद में आएगा, पहले पैसे आएगा। सो कई बार तुम्हारे केस में होता होगा, तुम्हारी इच्छा तुम बताते होंगे पेरेंट्स को, पेरेंट्स के पास पैसा है, लेकिन पेरेंट्स अभी नहीं खर्चा करना चाहते, 12th के बाद। ज्यादातर तुमको ये जवाब मिला होगा 12th के बाद। हुआ ऐसे कभी? क्या हुआ ऐसे कभी? बाइक के केस में भी शायद 12th के बाद बोला होगा। मोबाइल्स, कुछ सर्टेन हाई रेंज के मोबाइल्स भी 12th के बाद बोला होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये यस और नो? कंफर्म करो, यस और नो? Yes. So for the demand to become effective, there are 3 things: desire plus ability to pay plus willingness to buy। और इसमें तुम्हारे लिए हम कुछ प्रेजेंट अभी कर रहे हैं। सो जो डिमांड यहां तक मेरे लिए मुझे लगता है तुम्हारा काफी है। सो ये मैंने इफेक्टिव डिमांड तक बता दिया, ठीक है। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, please comment if you want any specific videos, or if you have got any suggestions to offer. Please share it with your friends who can also derive knowledge from this video. Thank you.